तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। बंधुओं, कथा के कारण ही प्रहलाद जी पिता प्राणदंड भी देते थे, फिर भी लौटकर आकर पिता को समझाते थे कि पिताजी भगवान का भजन करिए, भगवान ही आपका कल्याण कर सकते हैं, नारायण ही आपका मंगल कर सकते हैं, उनसे विरोध ना करिए। और हमारी आपकी स्थिति क्या है महाराज? घर में, परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, संबंधियों में कोई जरा सा डांट दे, तीखे वचन बोल दे, भले चाहे क्यों हमारे भलाई के लिए ही ना कह रहा हो, उससे बोलना बंद कर देता है आदमी, विरोध कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, अलग हो जाता है। अलग होकर के जीवन जीने लगता है। किस लिए? छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए। महाराज, आज मनुष्य की बुद्धि में चतुराई इतनी बैठ गई है, परिवार में, घर में, समाज में, सब जगह सोचता है कि चतुराई से ही चलूं। अपनी चतुराई छोड़ता नहीं। भजन करने से, भगवान की पूजा, सेवा, पाठ, कथा सुनकर यदि हमारी बुद्धि की चतुराई कम नहीं हो रही, तो ऐसे भजन का, ऐसे कथा का, ऐसे पूजन का क्या तात्पर्य? सामने कुछ और है, भीतर कुछ और चल रहा है। देखिए, संतजन कहते हैं जीवन उसी का अच्छा है, वही मनुष्य बन गया है जिसके पहुंचने पर उसकी प्रशंसा ना हो, जिसके लौटने पर उसकी प्रशंसा हो, उसने ही अपने मनुष्य जीवन को मनुजता प्राप्त की है। कैसे महाराज? पहुंचने पर तो सभी प्रशंसा करते हैं। कोई रिश्तेदार आए, कोई संबंधी आए, कोई मिलने वाला आए, अतिथि आए, तो सभी प्रशंसा करते हैं। भैया आइए, आइए, बैठिए, विराजिए, जलपान करिए, मीठा लीजिए, ठंडा लीजिए, गरम लीजिए, करते हैं ना। सन्मुख पहुंचने पर तो खूब स्वागत करते हैं, और जब लौट जाता है तो जीवन यदि मनुजता को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके लौटने के बाद जो भी स्वागत कर रहा था पहुंचने पर, वही माथा ठोकता है, कहाँ से आ गए ये समय खाने, करता है ना। तो संत जन कहते हैं जीवन उसी का श्रेष्ठ है, उसने ही मनुष्य जीवन जिया है, जिसके पहुंचने पर नहीं, जिसके लौट जाने के बाद उसकी प्रशंसा हो। लौटने के बाद आदमी कहे कि बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, सबसे बढ़िया बोलते हैं। महाराज, आज आदमी अपनी बुद्धि की चतुराई नहीं छोड़ रहा है, इसलिए भगवान की कथा, भगवान का भजन, आप देखिए ना, अनंत कथाएं हैं। प्रेमी कौन?
भक्त कौन? जो कितनी भी विघ्न बाधाएं पड़ने पर भी सामने वाले का भला ही चाहे, वही प्रेमी है। हम तो छोटी छोटी बात में तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बंटवारा कर ले। भगवान की कथा, भगवान के भजन से, भगवान की सेवा से इस बुद्धि की चतुराई कम होती जाए, तब समझिए कि हम भगवान का भजन, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और महाराज, चतुराई करके संसार ही मिलेगा, भगवान मिलने वाले हैं क्या? चतुराई किस लिए करता है आदमी? संसार की संपत्ति, संसार के वैभव, संसार के ऐश्वर्य को इकट्ठा करने के लिए, उसलिए तो चतुराई करता है ना। चतुराई से संसार मिल सकता है बंधुओं, भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो सहजता में, सरलता में मिलते हैं। दो भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। एक भैंस और एक कंबल था उनके पास। अब छोटा जो था वो बड़ा सरल था, सीधा था, सहज था। जो बड़का भैया था वो थोड़ा चतुर था। तो छोटे भाई ने कहा, भैया कुछ हमें भी दे दिया करो। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, ये जो कंबल है ये दिन में तुम रख लिया करो और रात में हमको दे दिया करो। अब छोटा तो सरल था, सहज था, उसने कहा ठीक है भैया। और भैंस, भैंस का क्या होगा भैया? जो बड़के ने कहा, ऐसा किया करो, भैंस का जो आगे का हिस्सा है वो तुम उसकी सेवा किया करो, पीछे का जो हिस्सा है उसकी सेवा मैं किया करूँ। अब इतना चतुर बड़का, बुद्धि की चतुराई देखिए। दिन में कंबल का कोई काम नहीं, सो छोटा रखे रहे। रात हो तो बड़का कहे, अच्छा लाओ भैया हमारा कंबल ले आओ। अब बोले जाकर दे दे, क्या करे, तो बंटवारा हो गया। तो रात में कंबल ले और ओढ़ के मस्त आराम से सोए। फिर सुबह हो जाए तो दे, भैया ले तुम्हारा कंबल ले जाओ। अब भैंस को खिलाए पिलाए छोटा, क्यों आगे का हिस्सा उसको दिया था, सेवा वो करे, जतन वो करे, पीछे जो बड़के का था और दूध वो निकाले महाराज। ऐसा चतुर। अब छोटा था, वो एक दिन बड़ा दुखी होकर डोलते हुए एक संत के पास गया। कहे, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, बंटवारा हुआ तो ऐसा बंटवारा भाई ने कर दिया। तो महाराज संत जी ने मंत्र दिया, कहे इस मंत्र को स्मरण रखो, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। अब लौट कर आया, दिन था, तो संत जी ने मंत्र दे दिया था। और भगवान की कथा में ही, संतों के चरणों में ही मंत्र मिलता है जगत से बचने का। आया, दिन का समय था, कंबल उठाया, पानी में डुबो दिया। अब रात्रि हुई महाराज, तो बड़के ने कहा, भैया ले आओ हमारा कंबल। तो पानी में भिगा हुआ था, वैसे उठाकर कहा, ले तुम्हारा कंबल। और उसने कहा, ये क्या कर दिया? कहे, दिन में हमारा है, हम कुछ भी करें। अब वो रात भर वो भी ठंड में अकड़ते हुए पड़ा रहा, निद्रा उसकी भी नहीं पड़ी। प्रातः होते ही फिर, अब प्रतिदिन तो सेवा करता था, अब आज जो है डंडा लेके भैंस के सन्मुख खड़ा हो गया। अब वो कभी इधर करे कभी उधर करे, अब दूह ना पाए वो। तो बड़के ने कहा, भैया क्या कर रहे हो, डंडा हटाओ। कहे, आगे का हिस्सा हमारा है, हम कुछ भी करें, आपसे क्या। कहने का भाव यही बंधुओं, आज आदमी चतुराई, इतनी बुद्धि में चतुराई लेकर डोल रहा है कि संसार के अपने ही संबंधियों से, परिवार से, रिश्ते नातों से, माता पिता से, सास ससुर से, भाई बंधु से,
उनमें ही चतुराई कर रहा है और क्या सोचता है हम खूब भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। ये गलत बात है। जब तक आपका परिवार में, समाज में, परिवार संबंधों में प्रेम नहीं होगा, भगवान मिलने वाले नहीं है। सब में उनका वास है और जो आप अपनों से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं,